अगर किसी शख्स के पास अपना कुछ पैसा है और साथ ही उसके ऊपर कुछ कर्ज भी है, तो जिस वक्त वो ज़कात निकालना चाहे तो ये देखे कि कर्ज उसके ऊपर कितना है। अब जितना कर्ज उसके ऊपर होगा उतनी रकम को वो सबसे पहले माइनस कर दे। कर्ज की रकम को माइनस कर देने के बाद अब ये देखे कि उसका अपना पैसा कितना बचा। अब जितना पैसा बचा है उसका हिसाब लगाए कि क्या इस पर ज़कात बनती है। अगर वो इतना पैसा है, इतना रुपया और माल है कि जिस पर ज़कात बन जाती है, जिससे वो मालिक निसाब हो जाता है, तो अब इतने पैसे पर साल गुजर जाने के बाद उसे ज़कात अदा करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 5 लाख रुपए अपने हैं और 5 लाख रुपए ही उसने किसी से कर्ज लिए हुए हैं, तो जब वो ज़कात निकालना चाहेगा तो ज़कात की अदायगी के वक्त ऐसा नहीं होगा कि वो 5 लाख रुपए अपने और 5 लाख रुपए जो कर्ज के हैं तो उसे मिला करके 10 लाख रुपए की ज़कात अदा नहीं करनी होगी, बल्कि 5 लाख रुपए जो उसने कर्ज में लिए हुए हैं उसे माइनस करना होगा और जो 5 लाख रुपए उसके अपने हैं इन पर साल गुजरने के बाद उसे ज़कात अदा करनी होगी। और अगर कहीं ऐसा हो कि वो रकम मान लीजिए कि 5 लाख रुपए ना हो बल्कि इतनी कम हो कि जिससे वो मालिक निसाब न बनता हो, तो अब उसके ऊपर ज़कात भी लाजिम नहीं होगी। ज़कात लाजिम तभी होगी कि जितना उसका अपना माल है वो अगर निसाब को पहुंचता है और साथ ही उस पर साल भी गुजर जाए तब उसके ऊपर ज़कात लाजिम होगी। इसी तरह से बहुत से लोग अपनी आला तालीम के लिए गवर्नमेंट से एजुकेशन लोन लेते हैं। तो जिस शख्स ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है उसकी मान लें कि पढ़ाई भी अभी जारी है, तालीम का सिलसिला जारी है, और उसके पास अगर कोई और इसके अलावा रकम नहीं है या सोना चांदी नहीं है या माल तिजारत वगैरह जिससे भी वो मालिक निसाब बन सकता है, अगर कोई और रकम उसके पास मौजूद नहीं है तो अब उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। और अगर कोई और माल उसके पास मौजूद है इस एजुकेशन लोन के अलावा, तो जब वो ज़कात निकालेगा तो जो लोन उसने लिया हुआ है उस रकम को माइनस कर देने के बाद जो पैसा उसका अपना है, हाजत असलिया से जो ज़ायद है, चाहे वो पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो या माल तिजारत हो, तो इनमें से अगर कोई भी उसके पास है तो उसका हिसाब लगा करके जो उसकी कीमत बनेगी, जो उसकी मालियत होगी, उसके हिसाब से उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। उतने रकम की उसे ज़कात अदा करनी होगी। जो एजुकेशन लोन उसने लिया हुआ है उस पर उसे ज़कात अदा नहीं करनी होगी, इसलिए कि वो कर्ज़ है और कर्ज़ पर ज़कात नहीं बनती।